तो इसी दौरान ना पंजाब फूड अथॉरिटी की सीट्स आई पीपीएससी के थ्रू। हम्म। तो इसमें मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फोर्स किया कि अप्लाई करते हैं। हाँ जबकि पीपीएससी का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। हाँ हाँ साथ सबसे मेन जो चीज थी वो थी लक। हाँ लक मुझे आगे लेके आई, हाँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं सिविल कमीशन का जो एग्जाम है वो क्लियर करके फिर इंटरव्यू तक जाऊंगा और उसको भी क्लियर कर लूंगा। हाँ। फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको आप बताएं कि जो आपने जो गलतियां आप समझते हैं कि मैं ये गलतियां ना करता तो आज मैं इससे अच्छी जगह के ऊपर होता। ठीक है। जैसे आपने बताया कि आप पहले इंडस्ट्री में काम किया है, फिर कमीशन का एग्जाम क्लियर करके पीएफए में आ गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आप ना इससे भी कुछ अच्छा कर सकते थे, वो जो आप नहीं कर सके ना, वो बता दें जो गलतियां हुई हैं। जो मेरी एक गलत सोच थी, हम्म। उसमें रह के फिर मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वक्तन फवक्तन आगे कोशिश करनी चाहिए थी एक अच्छी जगह के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। गुजारिश है कि आप जब भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर हों तो साथ ऑप्शन बी को लाजमी रखें, हाँ एक जी। ऑप्शन पे सरवाइव ना करें। समझते हैं कि आप किसी और फील्ड में भी जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप उसकी तरफ भी मूव करें। हाँ जी। तो लेकिन वो मुझे बहुत लेट जाके पता समझ आई, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अच्छा, एक और चीज़ है, सर को जो पीएफए में काम करते हुए ना तकरीबन 7 से 8 साल सर हो गए हैं आपको, ऐसे ही है ना? 7 से 8 साल पीएफए में काम करते हुए सर, 2016 से हैं पीएफए में ना। अच्छा सर, जो थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, अच्छा सर, थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से आपने बताना है कि जो बच्चे न्यू पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स बता दें कि वो एग्जाम को ना कैसे क्लियर कर सके ना। जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, बड़े सारे लोग ना इस चीज़ को ना वो सर के ऊपर सवार किया हुआ है, एक ये चीज़ बता दें कि चीज़ को सर के ऊपर सवार किया हुआ है और बस उनको यही है कि हम किसी तरीके से ना एएफएसओ सेलेक्ट हो जाएं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कुछ टिप्स बता दें एग्जाम क्लियर करने की, इंटरव्यू क्लियर करने की, और ये बता दें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ठीक है, अपने आप पे हावी ना करें कि ये सीट है तो मैं अगर ये नहीं ले सकूंगा तो मेरी दुनिया शायद खत्म हो जाएगी, या मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो मैं तो निकटू का निकटू रह जाऊंगा, मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं। कि उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स है ना वो सबसे ज्यादा आ जाते हैं। चीज है, हाँ जी, इसका इसका टेम्परेचर टेम्परेचर पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा। हाँ एग्जैक्टली क्या है वो, एच टी है वो किस उस पे फार्मूला के तहत वर्किंग करता है ये। हाँ जी। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी लक है। हम्म। आप जितना मर्जी स्टडी कर लें, सम टाइम आपकी लक जब साथ नहीं है वही तो सर। आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। हाँ जी, जो फूड साइंस है वैसे भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, इसमें डेयरी है, बेवरेज है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो क्लियर करना भी हर किसी के लिए ना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा ही है। लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड लाजमी करूंगा कि जितना हो सकता है मैक्सिमम स्टडी लाजमी करें, आप उसको याद ना करें, रटा ना लगाएं। मैं कह रहा हूँ 16 ग्रेड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, 7 से 8 साल हो गए आपको काम करते हुए, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं पीएफए को? अच्छा चलिए, आपने ये हाँ जी। रिवील कर दिया कि मैं भी पीएफए को छोड़ के जा रहा हूँ, तो नहीं, ये ऐसी बात आपकी नहीं है सिलेक्शन कि। होगी, आप जाने का सोच रहे हैं, तो ये बता दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंसान की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हाँ वो जी। इंसान को अवेल करनी चाहिए। और लूप होल ये थे कि मैं अपने आप को अभी तक इसमें स्टेबल नहीं कर पाया। सिक्योरिटी नहीं मिल सकी अभी तक कि हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। हाँ हाँ। तो वो जो सर, एक अर्निंग थ्रेट्स का भी आया वो बहुत ज्यादा हमेशा गैप लटक है गया ना, सर पे कि अर्निंग किस। अर्निंग का भी तो बहुत ज्यादा गैप है ना। अच्छा सर, फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने प्राइवेट में भी काम किया है, डिफरेंट लोगों से मिले हैं, गवर्नमेंट में भी काम किया है, मुझे बताएं कि रेफरेंस जो है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, इसकी किस हद तक सच्चाई है? जी हाँ जी, कहते हैं जी रेफरेंस के बगैर पाकिस्तान में जो है ना प्राइवेट जॉब नहीं होती, तो इसके हवाले से आप जरा थोड़ा सा बता दें। आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को विजिट किया है, जाके मिले हैं, तो उस हवाले से जरा ना हमें बता दें। ये तो एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान में कोई भी काम रेफरेंस के बगैर नहीं हाँ होता। जी सर मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उन उनको कौन से स्टेप ऐसे हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए ताकि वो फॉलो करके ना अच्छी जगह के ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकें, शुरू से स्टार्ट से ही उनको इतना रुलना ना पड़े। फूड इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ जी। कि आप इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। इसमें जितना आप स्टेप रखते जाएंगे उतना ग्रो करते जाएंगे। हाँ जी।
अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, अगर स्पेसिफिक हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जरा ग्रूमिंग कम है प्राइवेट सेक्टर की निस्बत। हम्म, तो तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जिन्होंने बीएस किया है, एमफिल किया है, वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें यार प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड की जॉब है ये। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारा काम है वो तो इंडस्ट्रीज में है बेसिकली ना। तो वो कंफ्यूज होते हैं, हाँ जी जी हमें प्राइवेट में काम करना चाहिए, गवर्नमेंट में काम करना चाहिए, या हमें फॉरेन मूव कर जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ जी इधर उतने स्टैंडर्ड की इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उस हवाले से काइंडली ना थोड़ा सा बता दें। पहली दो चीजों में आप काम करते हैं हम्म, इंडस्ट्री में किसी के लिए, हम्म, बिजनेस में काम आप करते हैं अपने लिए, हाँ जी, कि फूड का बिजनेस आप करें। हाँ जी, सही बात है। फूड टेक्नोलॉजी होते हुए आप फूड का बिजनेस लाजमी नहीं है कि करें। हाँ आप भी जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, जी, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, हाँ जी, मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही हो गया। वो इसी तरह ही होता है, मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ वो। अच्छा सर, मैं ना पीएफए के डिपार्टमेंट के हवाले से क्वेश्चन करूंगा कि उसके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, उसके बारे में हमें बता दें कि ड्यूटी आवर्स क्या हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, टर्मिनेशन, और जहनी तौर के ऊपर बंदे को सुकून है कि नहीं है, मुझे वो काइंडली थोड़ा सा ना बता दें। ये हर बंदे की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन आप जो है ना स्टूडेंट के हवाले से इनको बता दें कि हाँ जी ना, जो न्यू आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे जहनी सुकून, पोस्टिंग, ट्रांसफर और ड्यूटी आवर्स के बारे में बता दें इनको जरा ना, और छुट्टी के बारे में बता दें थोड़ा सा ना। से पहले अपने जेहन से कुछ चीजें ऐसी हैं जो निकाल दें। हाँ जी, हाँ जी, वो कैसी है कि खास तौर पे मैं इस तरह के डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, हाँ वैसे तो नॉर्मली 8 आवर्स है, हाँ जी। 8 आवर्स की ड्यूटी है मेरे ख्याल से। बहुत ये मेरा, मुश्किल हो मैंने जाएगा जब, फिर। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, हो सकता है बहुत बहुत से मुश्किल लोग हो जाएगा एग्री ना। उनके लिए जो 9 to 5 वाला जहन रख के आएंगे ना। और हाँ, ये प्रेशर आपको स्ट्रांग करता है, आपके नर्व्स को स्ट्रांग करता है, आपके ब्रेन को स्ट्रांग करता है, हाँ जी, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी पर्सनैलिटी को मैच्योर करता हाँ है। कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका निकल आता है हम्म, डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए। हाँ, हाँ, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि डिपार्टमेंट अभी तक रेगुलर नहीं हो सका क्योंकि उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। तकरीबन 1000 जो होगा ना वो आपको देख रहा है बंदा। तो उसमें हमें बताया जरा ना, जो फीमेल्स हैं वो जो है ना कैरियर को परसू करती हैं बजाय इसके कि शादी करने के। इवन मेल्स है तो वो कहते हैं नहीं जी, जब तक हम लोग सेटल सही वाले नहीं हो जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना बात करें इसके ऊपर थोड़ी सी ना। अच्छा, लास्ट में ना कोई एक बात आप बता दें जो आप समझते हैं ना कि स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, ओवरऑल ही ना जो फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, वो एक बात कर दें बस लास्ट में ना। एक सबसे पहली चीज है कि उनका अपने नॉलेज पे मैक्सिमम ग्रिप हो। हम्म, तकब्बर नहीं आना चाहिए कि आज मैं सीट पे बैठ गया हूँ, मैंने निकल के दो किसी को दाबे लगा दिए हैं, वो मेरे से डर गया है, या मैं उतर के गया हूँ आज ये होटल में, जब मैं फैमिली के साथ या अकेला जाता हूँ मुझे कोई देखता नहीं है। हम्म, आज मैं सरकारी गाड़ी से उतरा हूँ, मैं उतर के गया हूँ, आज तो ऑनर ने मेरे लिए दरवाजा खोला है। हाँ, और आपने भी कुछ ऐसा मेरे साथ गुजारा है, आप इस चीज का बड़ी अच्छी सही तरह बात है। हाँ, चीजें देखते हैं आप भी, कि मेरी और नए जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें सुनने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरी एक गुजारिश है उनसे जी सर। कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही, मैंने क्योंकि कलीम साहब की बहुत सी वीडियोस भी देखी, इसके अलावा भी हाँ मुझे जी, बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। और जहां तक हो सकता है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो एक तो, लेकिन हमारा ये बेसिकली मकसद ये है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट का भी कोई प्लेटफॉर्म बने कि ऐसे ही जहां है। वो इजीली आके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें, जी सर, और जहां वो इजीली, ओपनली, फ्रैंकली हर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट शेयर तक कर अप्रोच सके कर अपना सकें। एक्सपीरियंस। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब की तरफ आते हैं जी सर, तो हम एक बहुत सब्ज बाग देख के आते हैं, हाँ जी, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी बहुत कड़वी है, जमीन आसमान का फर्क है। वो आपको कभी भी वो चीजें नहीं बता पाएगा जो प्रैक्टिकली एक पर्सन फेस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इस सीरीज़ का ना एपिसोड 1 है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो नुमान साहब हैं। नुमान साहब पंजाब फूड अथॉरिटी में ना एज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं। आज इनसे हम लोग बड़े सारे क्वेश्चन करेंगे, और जो पंजाब फूड अथॉरिटी की रिसेंटली सीट्स आई हैं इसके हवाले से भी आप ना आज ना इनसे बात करेंगे कि उसका जो रिटन टेस्ट है उसको हम लोग कैसे क्लियर करें। और भी प्रोफेशनल जो है ना इसके ऊपर ना बड़ी सारी बातें करेंगे। तो सर सबसे पहले ना अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवा दें
कि अपनी जर्नी के बारे में, कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी थी, उसके बाद मतलब क्या हुआ, तो फिर पीएफए में कैसे तक आना हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि सर का ना अब रिसेंटली मेरी स्कॉलरशिप के ऊपर 70% काम हो गया, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और सर का ना सऊदी अरब में माशाल्लाह जॉब हो गई है। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा सा काइंडली ना हमें बता दें। जी वालेकुम सलाम कलीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जी सर। और दूसरा ये कि जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ। डेफिनेटली जैसे सारों का होता है, ग्रेजुएशन की। हम्म। ग्रेजुएशन में हाँ, एफएससी के बाद जब मैंने एग्रीकल्चर की तरफ आया तो मेरा एज सच ना स्कोप नहीं था इसकी तरफ जी कि सर। मैं एग्रीकल्चर की तरफ आऊँ। हाँ हाँ हाँ। खैर कुछ फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पे, फैमिली मेम्बर्स की रिकमेंडेशन पे, तो हम्म। मैं एग्रीकल्चर की तरफ आया, क्योंकि मेरा जो मेन एम था उस टाइम पे हाँ हाँ हाँ। वो ये था कि मैं किसी तरह अब्रॉड जाऊं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वक्त ना आपको पता है कि इतना हाई फाई लाइक फाइक स्टूडेंट नहीं था मैं कि मैं हम्म। यूईटी वगैरह जैसी उसमें यूनिवर्सिटीज में मैं जाता। हाँ जी हाँ जी। उसमें नहीं मेरा एडमिशन हो सका, तो फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास एग्रीकल्चर की उस टाइम आई। हाँ जी। मैंने इसको अवेल किया, इसमें आया, तो इसमें फिर मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर की तो आगे सब ब्रांचेस हैं, 12-13। तो हाँ जी उसमें फिर स्टडी के दौरान साथ साथ ना मेरा इंटरेस्ट फूड टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ। तो जी जी। फिर मैंने फूड टेक्नोलॉजी की तरफ किया और इसमें मैंने बीएस ऑनर किया। फिर उसके बाद मैंने साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप रख लिया। जी जी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में मैंने जॉब की 2-3 साल, डिफरेंट मौकों पे, कुछ अरसे के लिए। हम्म। फिर इसी दौरान ना मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, एमएस के लिए, जी सर। जो कि उस वक्त मुल्क की हालात ठीक ना होने की वजह से और कुछ इश्यूज भी थे, जी। ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज थे कि बहुत ज्यादा फीसेस वगैरह अफोर्ड नहीं था कर पा रहा। तो मैंने यूनिवर्सिटी जरा नॉर्मल कैटेगरी की चूज की, हम्म। तो जिसकी वजह से मेरा वीजा जो है ना प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो सका। हाँ जी। तो उसकी वजह से मेरा वो भी रह गया। हाँ जी। तो इसी दौरान ना पंजाब फूड अथॉरिटी की सीट्स आई पीपीएससी के थ्रू। हम्म। तो इसमें मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फोर्स किया कि अप्लाई करते हैं, हाँ जबकि पीपीएससी का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। हाँ हाँ हाँ। तो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम भी अप्लाई करो, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। तो मैंने फिर लगे हाथ, जिस तरह यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट बैठे होते हैं आपस में, और एक दोस्त कुछ करता है तो बाकी चार भी पीछे कर लेते हैं हाँ कि हाँ चलो हम भी कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरह मैंने भी देखो देखी अप्लाई कर दिया। हालांकि मुझे अलिफ बे का भी नहीं था पता, हाँ जी। लेकिन अल्लाह भला करे उस दोस्त का हाँ कि हाँ उसने फिर मुझे ऐसे ऐसे गाइड करना स्टार्ट किया, और फिर हाँ मुझे जी। तैयारी करवाई, उसने सारा कुछ किया। हाँ 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 साथ सबसे मेन जो चीज थी वो थी लक। हाँ लक मुझे आगे लेके आई, हाँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं सिविल कमीशन का जो एग्जाम है वो क्लियर करके फिर इंटरव्यू तक जाऊंगा और उसको भी क्लियर कर लूंगा। हाँ। तो खैर एनीवे अल्लाह ताला ने बड़ी मेरी मदद की उस टाइम पे। मेरे अच्छा साथ सिलेक्शन हो गई एज यहाँ पे असिस्टेंट सर फूड ना सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा सर, जो सेकंड क्वेश्चन है ना हमारा आपसे, वो ये है कि आप हमें बताएंगे जो न्यू ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको आप बताएंगे जो आपने जो गलतियां आप समझते हैं कि मैं ये गलतियां ना करता तो आज मैं इससे अच्छी जगह के ऊपर होता। ठीक है। जैसे आपने बताया कि आप पहले इंडस्ट्री में काम किया है, फिर कमीशन का एग्जाम क्लियर करके पीएफए में आ गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि आप ना इससे भी कुछ अच्छा कर सकते थे, वो जो आप नहीं कर सके ना, वो बता दें जो गलतियां हुई हैं। बिल्कुल मिस्टर कलीम, ऐसी चीजें हुई हैं और लाइफ में बंदा हर स्टेप पे सीखता है चीजों को। हाँ जी मुझे ये ना, मैं आपको अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस बता रहा हाँ जी हूँ। माइट भी पॉसिबल है कि हर एक का इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो, मेरे से बेटर अच्छे हाँ एक्सपीरियंस जी भी रहे हों कईयों की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कई जगहों पे आके कि मैंने अपने आप को ना बहुत ज्यादा लिमिटाइज कर लिया था। हाँ जी। मैं एक प्लेटफॉर्म पे आके वही मेरी कुल कायनात बन गई थी और मैं हाँ उसी जी। पे सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और हम्म। मुझे ये था कि शायद इससे आगे कुछ भी नहीं है। हाँ जी मैंने जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया। हाँ जी अब उसी के अंदर मैंने उसको ग्रो करना है। हाँ जी। जो मेरी एक गलत सोच थी, हम्म। उसमें रह के फिर मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वक्तन फवक्तन
आगे कोशिश करनी चाहिए थी एक अच्छी जगह के लिए, एक अच्छी पोजीशन के लिए, अच्छे डिपार्टमेंट के लिए। हाँ जी। ये मेरी एक गलत फहमी थी कि मैं एक डिपार्टमेंट में आ गया हूँ तो जस्ट ये दी एंड है, हाँ जी। यहीं रह के मैंने पूरी अपनी लाइफ गुजारनी है। हाँ जी। तो लिहाजा मेरी तमाम सुनने वालों से ये इस चीज की गुजारिश है कि आप जब भी किसी चीज के लिए प्रिपेयर हों तो साथ ऑप्शन बी को लाजमी रखें, हाँ एक जी। ऑप्शन पे सरवाइव ना करें। हाँ जी। क्योंकि इंसान की लाइफ में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर अपनी प्रैक्टिकली अपनी बात बताऊं, हाँ जी। तो जब मैंने इस फील्ड में स्टेप रखा तो मेरी पूरे का पूरा एक फोकस जो था ना इस फील्ड के अंदर हो गया। हम्म। अथॉरिटी जैसे मूव करती थी, उसकी जो वर्किंग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ मैं उसमें अच्छा खासा चला गया। हाँ जी। मेरा बाकी चीजों से ध्यान उठ गया, हालांकि उस टाइम पे बहुत बहुत अच्छी जॉब्स आ रही थी गवर्नमेंट सेक्टर में। हम्म। मैं और भी अच्छे सेक्टर्स में जा सकता था अगर मैं कोशिश करता, अगर मेरे नसीब में होती। हाँ। तो हाँ, कुछ जगहों में जब मुझे बहुत बाद में समझ आई कि नहीं, लाजमी नहीं है कि आप अपनी फील्ड में रह के ही काम करो, हाँ जी। आपको थोड़ी सी डाइवर्स फील्ड का भी आइडिया होना चाहिए। तो आप किसी समझते हैं कि आप किसी और फील्ड में भी जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप उसकी तरफ भी मूव करें। हाँ जी। तो लेकिन वो मुझे बहुत लेट जाके पता समझ आई, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हाँ जी। अच्छा, एक और चीज़ है, सर को जो पीएफए में काम करते हुए ना तकरीबन 7 से 8 साल सर हो गए हैं आपको, ऐसे ही है ना? 7 से 8 साल पीएफए में काम करते हुए सर, 2016 से हैं पीएफए में ना। अच्छा सर, जो थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, अच्छा सर, थर्ड जो क्वेश्चन है ना वो पीपीएससी की प्रिपरेशन के हवाले से आपने बताना है कि जो बच्चे न्यू पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स बता दें कि वो एग्जाम को ना कैसे क्लियर कर सके ना। जो न्यू बच्चे आ रहे हैं, बड़े सारे लोग ना इस चीज़ को ना वो सर के ऊपर सवार किया हुआ है, एक ये चीज़ बता दें कि चीज़ को सर के ऊपर सवार किया हुआ है और बस उनको यही है कि हम किसी तरीके से ना एएफएसओ सेलेक्ट हो जाएं। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, कुछ टिप्स बता दें एग्जाम क्लियर करने की, इंटरव्यू क्लियर करने की, और ये बता दें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। कलीम, इसमें दो चीजें हैं मेरे ख्याल से, जहां तक मैं आपको अपना एक्सपीरियंस के हवाले से बताऊं, जी जी। जो मैंने एक्सपीरियंस की चीजें। हम्म। सबसे पहली चीज ये है कि किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना करें। हाँ जी। ठीक है, अपने आप पे हावी ना करें कि ये सीट है तो मैं अगर ये नहीं ले सकूंगा तो मेरी दुनिया शायद खत्म हो जाएगी या मेरी लाइफ हाँ खत्म हो जी। जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वक्ती तौर पे लगता है इंसान को कि हम्म। अगर मैं इस फील्ड में ना जा पाया या अगर ये पोजीशन मेरे हाथ से निकल गई तो मैं तो निकट्टू का निकट्टू रह जाऊंगा, मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी। मल्टीपल वेज हैं, मल्टीपल डोर्स हैं आगे निकलने के, हाँ जो जी। कि वक्त के साथ साथ इंसान को फील होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी। तो जहां तक रही बात प्रिपरेशन की, सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं हाँ या जी। जिन्होंने किया है, कि उनका जो टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने किस किस क्राइटेरिया के मुताबिक उसकी टेस्ट क्राइटेरिया रखा हुआ है। सर उसमें 80% क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं और 20% जो है ना जनरल एबिलिटी है। 80% क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं और 20% जनरल एबिलिटी है। हाँ, तो इसमें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तो आपका अपना सब्जेक्ट होगा। हाँ जी। ऐसा ही है। आप उसमें सबसे पहले जो चीजें हैं, जो मैंने बहुत ज्यादा देखी हैं, कि उसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं ना वो सबसे ज्यादा आ जाते हैं। हाँ जी। सपोज डेफिनेशन आ जाती हैं, बेसिक टर्म्स जो यूज करते हैं हम अपनी रेगुलर लाइफ में, हाँ जी। वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल भी दे देता हूँ, हाँ जैसे जी। कि वर्ड है ब्लांचिंग। हाँ जी। ठीक है, ब्लांचिंग क्या चीज होती है, हाँ इसकी जी। डेफिनेशन आ जाएगी, साथ नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। पास्चराइजेशन क्या चीज है, हाँ जी, इसका इसका टेम्परेचर टेम्परेचर पूछ पूछ लेगा, लेगा, टाइम टाइम पूछ पूछ लेगा। लेगा। एग्जैक्टली क्या है वो, एच टी एस टी है, वो किस उस पे फार्मूला के तहत वर्किंग करता है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इससे ज्यादा रिलेटेड ये चीजें होगी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाके स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। बेसिक चीजें, कैरामलाइजेशन क्या चीज होती है, हम्म। फिर शुगर जब उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, उसको ब्रेक डाउन वगैरह का प्रोसीजर होता है, एटीपी वगैरह बनते हैं। ये कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको जस्ट रीड करने हैं ताकि गो थ्रू हो जाए। हाँ जी। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपकी लक है। हम्म। आप जितना मर्जी स्टडी कर लें, सम टाइम आपकी लक जब साथ नहीं है वही तो सर। आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। हाँ जी, जो फूड साइंस है वैसे भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, इसमें डेयरी है, बेवरेज है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो क्लियर करना भी हर किसी के लिए ना पॉसिबल नहीं होता। ऐसा ही है। लेकिन मैं एक चीज रिकमेंड लाजमी करूंगा कि जितना हो सकता है मैक्सिमम
स्टडी लाजमी करें, आप उसको याद ना करें, रटा ना लगाएं। हाँ जी लेकिन आपने, क्योंकि जिन्होंने बीएस किया, एमएस किया है, उनको इतना तो आइडिया होता ही है हाँ कि जी ये क्या चीज है। सिर्फ क्या हाँ होता है कि रिवीजन नहीं होती, जिसकी वजह से वो डेफिनेशंस वगैरह या जो उनका कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। तो स्टडी करने से बहुत सी चीजें जो है ना आपको रिफ्रेश हो जाती हैं, और आपके ये बेनिफिशियल होता है आपके मार्क्स वगैरह अच्छे लाने के लिए एग्जाम्स वगैरह में। फोर्थ क्वेश्चन है सर, अब 16। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है सर, अब 16 ग्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे बताएं आप छोड़ के क्यों जाएंगे? इससे ऊपर मैं कह रहा हूँ 16 ग्रेड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, 7 से 8 साल हो गए आपको काम करते हुए, आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं पीएफए को? अच्छा, चलिए आपने ये हाँ जी। रिवील कर दिया कि मैं भी पीएफए को छोड़ के जा रहा हूँ, तो नहीं, ये ऐसी बात आपकी नहीं है। सिलेक्शन होगी, आप जाने का सोच रहे हैं, तो ये बता दें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि इंसान की लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, हाँ वो जी इंसान को अवेल करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मौके बार बार नहीं देता इंसान को। हाँ जी तो ये इतनी एबिलिटी इंसान में होनी चाहिए कि वो इस चीज को जज करे कि उसके लिए कौन सी चीज बेटर है। हाँ जी मैंने 8वां गालिबन साल चल रहा है मेरा पंजाब फूड अथॉरिटी में, हम्म, जिसमें मैंने 6 से 7 सिटी में काम किया। हाँ जी मैंने मुख्तलिफ कल्चर देखा, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, अपने मुख्तलिफ कुलीग्स के साथ मैंने काम किया, हाँ और जी डिफरेंट डिप्टी डायरेक्टर्स के अंडर मैंने काम किया। हाँ जी लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो होता है वो 100% नहीं होता। हाँ जी लूप होल रहते हैं, हाँ जी गैप्स होते हैं बीच में। हाँ हाँ लेकिन अच्छा डिपार्टमेंट वो होता है जो उन लूप्स को, गैप्स को कवर करे। अच्छा तो मैंने ये इसमें ये चीज हो सकती है कि ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक राय दे रहा हूँ, हाँ जी लाजमी नहीं है कि जो भी फूड अथॉरिटी में काम कर रहा है वो मेरी राय से एग्री करे या उसकी मेंटेलिटी मेरी हाँ जी, मेंटेलिटी से जाती मैच राय तो करे। हर बंदा दे सकता है ना। हाँ जी। ऐसा नहीं। हाँ मैंने जी। जो चीजें एक्सपीरियंस की मैं उसकी बेस पे आपको चीजें बता रहा हूँ। हो सकता है मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी लोगों ने की हो और वो इसको बहुत अच्छी तरह लोगों तक पहुंचाए कि फूड हाँ जी। अथॉरिटी क्या चीज है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, हाँ बहुत जी। सी चीजें मुझे सीखने को मिली। हाँ जी। और लूप होल ये थे कि मैं अपने आप को अभी तक उसमें स्टेबल नहीं कर पाया। हाँ जी। ठीक है, उसमें क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की कंट्री के कंडीशंस है इस वक्त, हालात हैं, उनकी वजह से हमें सिक्योरिटी नहीं मिल सकी अभी तक कि हम अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें। हाँ हाँ। तो वो जो सर, एक थ्रेट अर्निंग का सा भी है वो बहुत ज्यादा हमेशा गैप लटक है ना, रहता है हर कोई अर्निंग किसी अर्निंग का भी तो बहुत ज्यादा गैप है ना। अर्निंग। अब ये जो बेसिकली अर्निंग बहुत अच्छी है, हमारी बहुत अच्छी अर्निंग थी बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत इस हाँ ग्रेड जी। पे। हाँ जी। हमारी जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है बाकी डिपार्टमेंट की निस्बत जो है। हाँ जी। तो लेकिन ये जो लास्ट टाइम इन्फ्लेशन आई है उसने एक दफा हिला के रख दिया था, और जिसमें खास तौर पे जो वो लोग जो मिडिल क्लास है मेरी तरह, हाँ हाँ। जिनका बहुत ज्यादा सरमायाकारी नहीं है, हाँ जी। वो एक अपने एक महदूद सी चीजों पे डिपेंड करके अपने घर के चलाते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए फिर इन चीजों पे रहना मुश्किल हो गया था। फिर इसमें एक डिफरेंट चीजें आ जाती हैं जो कि मेरे हिसाब से, मैं अगर अपने हिसाब से देखूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरे साथ नहीं, मैं इस चीज में रिलायबल नहीं हूँ। हाँ मतलब मैं जी। अपने आप को कंफर्टेबल जोन में नहीं समझता। लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ जब जाएंगे तो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज बेस्ट है। हाँ जी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ट्रांसफर्स की। हाँ जी। अभी मैं घर में बैठा हुआ हूँ तो मेरे लिए अभी बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, मैं हर चीज को मैनेज कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरी फैमिली जो है वो मैं हूँ और मेरी फैमिली है बस, हाँ जी। और मैं अकेला घर में। हाँ अब हाँ। कल को मेरा कहीं दूर ट्रांसफर हो जाता है, उसमें इशू क्या होगा? मुझे इशू ये होगा कि मुझे डेली की तो ट्रैवलिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकती, वीकली ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी। उसमें फिर क्या, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। हाँ जी सर। और घर के बाहर जाके आपको पता है डेफिनेटली बढ़ जाते हैं, फिर हाँ जी घर सर। के खर्चे देखना, मामला संभालना और बाहर के खर्चे मैनेज करना, सम टाइम ये एक ऐसा मौका आता है कि ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन घर में बैठ के जब मैं ये चीज देखूंगा तो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन अच्छा, एक और डिपार्टमेंट के सर। पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से हाँ। देखूंगा तो तब भी बेस्ट है। हाँ जी।
अच्छा सर, फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने प्राइवेट में भी काम किया है, डिफरेंट लोगों से मिले हैं, गवर्नमेंट में भी काम किया है, मुझे बताएं कि रेफरेंस जो है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, इसकी किस हद तक सच्चाई है? जी हाँ जी, कहते हैं जी रेफरेंस के बगैर पाकिस्तान में जो है ना प्राइवेट जॉब नहीं होती, तो इसके हवाले से आप जरा थोड़ा सा बता दें। आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को विजिट किया है, जाके मिले हैं, तो उस हवाले से जरा ना हमें बता दें। ये तो एक कड़वा सच है कि पाकिस्तान में कोई भी काम रेफरेंस के बगैर नहीं हाँ होता। जी सर। हाँ जी। ठीक है, रेफरेंस तो हर जगह चलते हैं, हाँ कि जी। वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। हाँ जी। लेकिन इस चीज पे रहना कि हर काम रेफरेंस से होता है, ये भी कहना गलत, हाँ ठीक हाँ नहीं है हाँ। कि हर काम जो है वो रेफरेंस ही होता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको बगैर रेफरेंस भी होती हैं, आपके मेरिट पे होती हैं। हाँ, ये है कि हो सकता है उसकी रेशो दूसरी रेशो से कम हो, रेफरेंस ज्यादा चलते हैं। हाँ जी। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह पर रेफरेंस ही चलेंगे। मैं प्राइवेट सेक्टर में गया, मैं रेफरेंस पे गया। हाँ ठीक जी। है, मेरा अपना कोई बेस मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी हाँ कि जी। मैं अपने उस पे चला जाता। रेफरेंस से ही मुझे एंट्री करनी पड़ी प्राइवेट सेक्टर में। हाँ जी। लेकिन जब मैं चला गया हूँ तो मेरे फिर आगे मजीद रेफरेंस बने। हाँ जी। तो मैंने अपने जूनियर्स को भी एडजस्ट किया, फिर मैं भी खुद भी आगे मैंने उसमें काफी ग्रो किया। हाँ जी। गवर्नमेंट सेक्टर में जब मैं आया हूँ, ये इस पे जब इस डिपार्टमेंट में आया हूँ तो मेरा जीरो रेफरेंस था। हाँ जी। वो तो एग्जाम आप भी कमीशन मैंने के थ्रू क्लियर आए हैं किया, ना? इंटरव्यू भी मैंने हाँ अपने जी। बलबूते पे क्लियर हाँ किया। जी। आप ये देख लें कि चले और भी कोई डिपार्टमेंट या कोई और वॉक इन इंटरव्यू होता जो बंदा कह सकता है कि सवालिश या हाँ रेफरेंस हाँ चलाओ। हाँ 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 तो हाँ। सर्विस कमीशन में इतने तगड़े लोग आके बैठे होते हैं, तो उनके हम्म। सामने इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ। मुझे उस वक्त मुझे तो बिलीव हुआ कि नहीं यार, हर चीज रेफरेंस पे नहीं होती, मेरिट भी हाँ जी। किसी चीज का नाम है। अगर मेरे हाँ जैसा हाँ बंदा सिलेक्ट हो गया हाँ हाँ तो हाँ हाँ। डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरिट होता है। हाँ जी। मेरिट इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं लाइक फाइक हूँ, मतलब ये हाँ है जी। कि उस वक्त जो मेरी आउटकम आई थी, तो मेरे जो मार्क्स बने थे तो उसमें हाँ मेरी जी। सिलेक्शन हुई। ये नहीं है कि मैं किसी रेफरेंस के थ्रू मैंने चला गया और ये अच्छा सर, तो दोनों नेक्स्ट। चीजें साफ हाँ साफ ठीक है। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको जरा आप बता देंगे ना, वो कौन सा ऐसा रास्ता, कौन सी ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें कि वो ना जल्दी, हर बंदे का होता है कि अच्छी अर्निंग कर ले और अच्छी जगह के ऊपर सेटल हो जाए, ये काइंडली बता दें उनको हमें ना। सॉरी, अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। सर मैं कह रहा हूं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, उनको कौन से स्टेप ऐसे हैं जो उनको फॉलो करने चाहिए ताकि वो फॉलो करके ना अच्छी जगह के ऊपर अच्छी अर्निंग कर सकें, शुरू से स्टार्ट से ही उनको इतना रुलना ना पड़े। देखिए, फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैं यही एडवाइस करना चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपने नॉलेज के ऊपर ग्रिप रखें। अच्छा। क्योंकि मेन जो चीज है वो आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको जमीन से उठा के आसमान पे लेके जा सकता है। हाँ जी। अगर आपकी किसी चीज पे ग्रिप ही नहीं है हाँ तो हाँ आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। हाँ जी। इसकी एग्जांपल इसी तरह ही है कि चार बंदे बैठे हैं एक रूम में, एक इंटरव्यू हम्म लेने वाला है। हम्म। तो वो एक क्वेश्चन करता है, उन चार में से जिसकी ग्रिप अच्छी है वो ज्यादा अच्छा आंसर देगा, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। हाँ जी। वो अच्छा इंप्रेशन जो है वो इंटरव्यूअर जो है उसकी निगाह में ये बंदा कॉम्पिटेंट नजर आएगा। वो उसको फिर फर्दर क्वेश्चन करके मौके देगा कि वो अपने हम्म नॉलेज को एक्सप्रेस करे, ताकि हम्म। उसको भी पता चले ये कितना पानी में है। हाँ जी। इसलिए जो आप जो भी काम करें, जिस चीज को भी हाथ डालें, तो हाँ उस पे हाँ। अपनी ग्रिप रखें। अच्छा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप ओवरऑल चीजों में ग्रिप रखें, आप सिर्फ एक फील्ड को पकड़ लें, हाँ 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 लेकिन हाँ। उसमें फिर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। और फूड इंडस्ट्री जो है, हम्म, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड हाँ जी। कि आप इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। इसमें जितना आप स्टेप रखते जाएंगे उतना ग्रो करते जाएंगे। हाँ जी। तो इसलिए नॉलेज अपना उस पे ग्रिप रखें, नॉलेज के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को बेटर करें उस हवाले से। और अपॉर्चुनिटी कोई भी मिस ना करें। हाँ जी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आती है, आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि आप उसको फौरन जज करके उस पर फौरन डिसीजन दें कि हाँ जी। आपने क्या करना है। आपने लेफ्ट साइड पे जाना है, आपने राइट साइड पे जाना है। हाँ जी। ये इंसान के अंदर प्रोफेशनल लाइफ के बाद ये आ जाती हैं चीजें। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ जी। जब साल दो साल किसी भी इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में एक पर्सन लगाता है, हाँ जी।
तो वो इन्वायरमेंट से बहुत चीजें सीखता है, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने कोऑर्डिनेट से, अपने सीनियर से बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन फायदा तब होता है उन चीजों का जब आप उनको यूज करते हैं। हाँ जी सर। तो हाँ जी। मेरी एडवाइस यही है कि आप जो है ना कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, अगर स्पेसिफिक हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जरा ग्रूमिंग कम है प्राइवेट सेक्टर हम्म, की निस्बत। हम्म, तो अ, मेरा ये एडवाइस है कि आप अपने नॉलेज को बैक एंड पे अपने तौर पे पढ़ते रहें, हाँ जी। कोई ना कोई चीज डिग आउट करते रहें। हम्म, जस्ट अपने एसओपीज पे फिक्स ना हो जाएं कि मेरा ये काम है तो मैंने इसे हट के दूसरा काम नहीं करना। हाँ जी। आप अपने नॉलेज को, ये यूट्यूब आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, उन पे पढ़ते रहें, अपने नॉलेज की ग्रिप करते रहें। हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो आप किसी पोस्ट पे बैठ गए तो आपको पता है मेरा जस्ट ये काम है, मैंने ये करना है डेली बेसिस पे, आप फिर दूसरी चीज को हाथ नहीं डालते। हाँ वो जी। जब एक लॉन्ग टर्म में आप वही करते रहते हैं, वही करते रहते हैं, तो फिर आप उसी पे स्टक हो जाते हैं, हम्म, बाकी चीजें जेल से निकलना शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। तो स्टडी अच्छा, करते रहें, एक रिफ्रेश और करते क्वेश्चन रहें है सर चीजों आपसे को, ना। और जिस वक्त हाँ आपको जी। लगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फौरन क्विक आप वहां से मूव करें। तो सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं जिन्होंने बीएस किया है, एमफिल किया है, वो कंफ्यूज होते हैं कि हमें यार प्राइवेट जॉब करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि हमारी फील्ड की जॉब है ये। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारा काम है वो तो इंडस्ट्रीज में है बेसिकली ना। तो वो कंफ्यूज होते हैं, हाँ जी जी हमें प्राइवेट में काम करना चाहिए, गवर्नमेंट में काम करना चाहिए, या हमें फॉरेन मूव कर जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ जी इधर उतनी स्टैंडर्ड की इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उस हवाले से काइंडली ना थोड़ा सा बता दें। अच्छा कलीम, ये आपने क्वेश्चन बड़ा प्यारा किया है। इसमें चार चीजों में डिवाइड कर दिया आपने इन चीजों हाँ को। जी। एक प्राइवेट सेक्टर हो गया, हाँ जी। गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, हाँ जी। बिजनेस हो गया, और अब्रॉड स्टडी हो गया या अब्रॉड जॉब हो गई। हाँ जी। इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे पहले तो पर्सन्स को इस चीज को डिटेक्ट करना चाहिए कि हाँ जी। उसकी जो कंडीशन है वो उस वक्त क्या है। हाँ जी। अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब में ग्रूमिंग ज्यादा है, अच्छा। बिजनेस में भी ग्रूमिंग है, हाँ हाँ। अब्रॉड डेफिनेटली जाहिर सी बात है, पर बाकी दुनिया हमारे पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे है, हाँ जी। ठीक है, हर चीज में। हाँ तो जी। उसमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो भी। हाँ जी। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं सीखने को मिलती, वो लिमिटेड है। आपको बस आपका जो ड्यूटी असाइन हो जाती है, आपने उसी के आगे पीछे घूमना होता है। हाँ जी। आप उसके अलावा अगर इंटरेस्ट रखते हैं, सारा कुछ है, तो आप उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज जस्ट आप जो अपनी ड्यूटी है उसी को परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को फाइनलाइज करें ना कि आप किस स्टेज पे खड़े हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और आपकी लाइफ स्टेबल है, हम्म। आपके सारे जो मामलात हैं वो ठीक हैं, हाँ हाँ। फैमिली भी खुश है, वो भी खुश है, तो हम्म, नो इशू। डेफिनेटली आपको कहीं ना बाहर जाने की जरूरत है, ना किसी और चीज में पंगा लेने की जरूरत है। हाँ आपका पाकिस्तान में ही जन्नत है। हाँ। हाँ, अगर आपकी प्रेफरेंस ये है कि मैं प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आता हूँ, हाँ क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है गवर्नमेंट जॉब का। हाँ। कईयों की फैमिलीज में आज चलती आ रही होती है, हर बंदा हर एक फैमिली में से एक पर्सन जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है। हाँ जी। तो गवर्नमेंट जॉब का भी एक अपना क्रेज है, हाँ तो हाँ। उसमें भी आते हैं। लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हाँ जी। अगर वो जो गवर्नमेंट जॉब आपको तंग नहीं कर रही, या आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नहीं है, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म, अपनी पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने स्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म, फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो नो इश्यू। आप उसमें रह के ग्रो करें, सरवाइव करें, प्रमोट हों, आगे निकलें। हम्म, और फिर ये भी देखें कि आप प्रमोट अगर होते भी हैं तो किस स्टेप तक जा सकते हैं। हाँ जी। तीसरी चीज आ जाती है बिजनेस। हाँ जी। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है जो पहली दो चीजों से बहुत हटके है। हम्म, पहली दो चीजों में आप काम करते हैं हम्म, इंडस्ट्री में किसी के लिए, हम्म, बिजनेस में काम आप करते हैं अपने लिए। हाँ जी। ठीक है, तो हाँ जी। वो उसमें यही चीज है कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हाँ हाँ। आप जितना बड़ा सेटअप लगाएंगे, हाँ, इसमें एक चीज ये है कि आपको उस चीज पे ग्रिप होनी चाहिए। ये हाँ नहीं है जी। कि सेटअप बहुत बड़ा लगा लिया, चलाना आता नहीं है, चीजों का हम्म, पता नहीं है, वो हम्म, एक नुकसानदेह है। आप छोटी चीज से स्टार्ट करें, हाँ फिर जी। उसको बड़े लेवल तक लेके जाएं। और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जॉब की निस्बत।
क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया 2-3 साल मेरे प्राइवेट एक्सपीरियंस आप ले लें और 7-8 साल जो है इसका ले लें, रैंडमली 9-10 साल बन जाते हैं। हाँ जी। तो 9-10 सालों में मैंने ये निचोड़ निकाला है अपने दाएं बाएं के लोगों को देखते हुए। उनको अगर मैं कंपेयर करता हूँ अपने लिए, हाँ जी। तो मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं, लेकिन उन्होंने जो चीजें अचीव की हैं शायद मैं वो चीजें अचीव नहीं कर पाया, हाँ जी। जिन्होंने बिजनेस में स्टेप रखा था, छोटा सा हाँ जी। सेटअप लगाया था। तो इसमें भी वही चीज है, लक है आपकी, अल्लाह ताला की रहमत है, अगर आप पे होती है हाँ जी। तो आपको वो जमीन से उठा के चीज आसमान पे ले जाती है। हाँ जी। तो इसमें अच्छा। फिर ये देखना चाहिए इंसान को कि वो इस काबिल है कि वो बिजनेस कर सकता है छोटा सा, हाँ जी। मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट है उसमें हाँ और वो करे। मैं प्रेफर यही करता हूँ कि लाजमी नहीं है कि फूड का बिजनेस आप करें। हाँ जी, सही बात है। फूड टेक्नोलॉजी होते हुए आप फूड हाँ का बिजनेस लाजमी नहीं है कि करें। हाँ और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं हाँ पाकिस्तान में, और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तौर पे घर बैठे स्टार्ट कर सकते हैं। लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हाँ सारा हाँ कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन चीजों को प्रेफरेंस दें, आप इनको अपनी जो एक आपकी लाइन है आप उसको रखें और इसको साथ साथ करें। हाँ जी। आपको जब यहाँ से आउटपुट आना शुरू हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही पता चल जाता है कि हम्म, ये चीज बेटर है मेरे लिए या ये चीज बेटर है। तो आप उसमें से एक चीज को सिलेक्ट करके उसमें से आगे जा सकते हैं। बहरहाल मेरी जो एक इस चीज में एक एडवाइस है, हम्म, जो कि मैं आपको एक कोटेशन भी शेयर करना चाहूंगा आपसे। जी सर। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि जो नौकरी है ना, हाँ जी। वो खानदान पालती है, हाँ ठीक है, फर्द लेकिन जो पालती है, बिजनेस है, नस्लें पालती है। हाँ जी, ठीक है जी। जो बिजनेस जो है वो कारोबार है वो नस्लें नस्लें पालती पालती है। तो है। आपने देखा होगा कि एक बंदा घर में से कुर्बानी देता है, दो मतलब जान लगा देता है अपना कारोबार पे सारा कुछ, जब वो एक पोजीशन पे आ जाता है, एक इंडस्ट्री डेवलप कर लेता है, बैठ जाता है, हाँ तो आगे उनकी नस्लें सिर्फ बैठ के खाती हैं। हाँ उनमें जी। उनमें और कोई वो चीज नहीं होती। हाँ नौकरियां ये आज आप लगे हुए हैं, कल को रिटायर हैं, सब कुछ छोड़ा, कल को आपके बच्चे फिर वही रेफरेंस यूज करें जी, बच्चे को यहाँ लगवाना है, वो करवाना है। हाँ लंबी कहानी, हाँ। लंबी चीजें हैं। अच्छा तो सर, स्टार्ट से पीएफए। बिजनेस, हाँ। हाँ जी। इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा, बहुत से जी। लोग ऐसे हैं जो इस चीज को वैल्यू नहीं देते। हाँ जी। हम लोग क्या होता है जी, हम इस चीज में लगते हैं हमने बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, डिग्री ले लिया तो हमने तो हाँ जी। जॉब ही करनी है। हाँ ये जी। एक बहुत गलत मेंटेलिटी है। हाँ जी। लाजमी नहीं है कि आप अभी करें, आप डिग्री लें, अच्छी से अच्छी डिग्री लें, बल्कि डॉक्टरेट तक जाएं, हाँ आप जी। पीएचडी करें। हाँ जी। लेकिन आप अपना ज़हन बिजनेस वाला भी रखें। आपको जिधर जैसा कोई अच्छा मौका मिलता है, कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाता है, या कोई अल्लाह ताला की तरफ से आप पे करम हो जाता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि आप उसमें इन होते हैं और आपको समझ आ जाती है कि मैं इसमें तो रातों रात बैठ के ये काम कर सकता हूँ, हाँ जी। तो आप वो लाजमी करें। आप फिर प्रेफरेंस अपनी जॉब को ना रखें। हम्म। ठीक। तो जब ये चीज नहीं है तो फिर साथ साथ जॉब भी देखें, दोनों चीजों को देखें, साथ लेके चलें, हाँ जी। तो अल्लाह पाक खैर करेगा। और अब्रॉड जो है, अब्रॉड में फिर दो तीन चीजें आ जाती हैं। हाँ जी। स्टडी सबसे पहले, जैसे कि आप भी जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, हाँ जी। आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, हाँ जी। मैं रोजगार के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। सही हो गया। वो इसी तरह ही होता है, बहुत सी चीजें हैं, मुख्तलिफ वो सूरत हाल होती हैं, हाँ जी। सिचुएशंस हैं, हर हाँ जी। बंदा उसके मुताबिक जाता है। बहरहाल अच्छा सर, अब्रॉड भी हर मैं। जगह नहीं है, कुछ जगह है जहाँ आप हाँ जाके जी। अच्छी सीखने को मिलता है और आप आगे निकल सकते हैं अपनी फील्ड में। हाँ जी। अच्छा सर, मैं ना पीएफए के डिपार्टमेंट के हवाले से क्वेश्चन करूंगा कि उसके ड्यूटी आवर्स क्या हैं, उसके बारे में हमें बता दें कि ड्यूटी आवर्स क्या हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, टर्मिनेशन, और जहनी तौर के ऊपर बंदे को सुकून है कि नहीं है, मुझे वो काइंडली थोड़ा सा ना बता दें। ये हर बंदे की अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन आप जो है ना स्टूडेंट के हवाले से इनको बता दें कि हाँ जी ना, जो न्यू आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे जहनी सुकून, पोस्टिंग, ट्रांसफर और ड्यूटी आवर्स के बारे में बता दें इनको जरा ना, और छुट्टी के बारे में बता दें थोड़ा सा ना। अच्छा, जो आने वाले, अल्लाह पाक सारों को कामयाब करे, जो भी अप्लाई कर रहे हैं सारों को कामयाब करे, और अल्लाह पाक इनको लेके आए इस डिपार्टमेंट में ताकि वो भी इस फील्ड में आके अपने आप को अपना सिक्का मनवाएं। जी। तो सबसे पहली चीज ये है कि आने से पहले अपने ज़हन से कुछ चीजें ऐसी हैं जो निकाल दें। हाँ जी। हाँ जी। वो कैसी है कि खास तौर पे मैं इस तरह के डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, जो ऑटोनोमस ये बॉडी नहीं है है। कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट,
जो ऑटोनमस बॉडी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आप कह सकते हैं कि हम भी हाँ जी, बेसिकली लॉज को इन्फोर्स कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये जो अथॉरिटीज होती हैं, ये एक जो दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, हाँ जी, उनसे जरा हट के इनका फंक्शन होता है। हाँ जी, ये आम रूटीन पे उस तरह की इनकी वर्किंग नहीं होती कि वो 9 to 5 वाली जॉब होगी, हाँ मैं जी, सुबह 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे हाँ जी, फ्री होके ऐसे ही मैं है, घर आ जाऊंगा, हाल ऐसे मेरे ही, पास ऐसे ही है। बहुत सा टाइम है। हाँ, 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 हाँ। इसमें ये चीज नहीं है, इसमें डिफरेंट किस्म के टारगेट्स हैं, हम्म, डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स है, क्योंकि फूड कैटेगरीज में अगर जब आप डिवाइड करते हैं चीजों हाँ को, जी, तो वो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है, हाँ जो जी, आप एक दिन में छोड़ के आप 6 माह 1 साल के अंदर भी कवर नहीं कर पाते। जी, जी, मतलब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ जी, तो लिहाजा आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो इन चीजों को ज़हन में रख के आए, जो 2-4 चीजें मैं बताने लगा हूँ, हाँ जी, कि यहाँ ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है। हाँ वैसे जी, तो नॉर्मली 8 आवर्स है, हाँ जी, 8 आवर्स की ड्यूटी है, हाँ जी, लेकिन क्योंकि फील्ड वर्क है, हाँ जी, ऑफिस वर्क नहीं है, फील्ड वर्क है। आपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, स्वीट्स एंड बेकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं। आपने इन लोगों के पास जाना करना है डेली, इनको विजिट किया करना है, हम्म, इनकी इम्प्रूवमेंट देखनी है, इनकी वायलेशंस देखनी है, हाँ, इनमें आपने देखना है कि वो एसओपीज पे कितना अमल दरामद कर रहे हैं, फिर आपने उनको बेटर करवाना है। बेटर कैसे करवाना है? वार्निंग दे के, एक्शंस लेके। वो जब आप फील्ड में आते हैं, आपको ऐसा ऐसा पता चल जाता है कि मैंने किस बंदे को टाइम देना है और किस पे एक्शन करना है। हाँ जी, तो फिर रेड्स होती हैं, स्पेशली बड़ी इंटरेस्टिंग रेड्स होती हैं, बहुत मजेदार, मजा भी आता है उनमें। हाँ, लेकिन उन रेड्स की कोई टाइमिंग नहीं होती। हाँ ये जी, नहीं है कि उस 9 to 5 वाले टाइम के दरमियान की रेड होगी। हाँ, सम टाइम ऐसी रेड्स आती हैं कि क्योंकि फूड का बिजनेस आपको पता 24/7 है, ऐसे वो ही, कोई ऐसे ही फिक्स नहीं है। है, ऐसे ही है। तो इसमें रेड जो होती है वो रात को 2 बजे भी हो जाती हैं, 3 बजे भी, हाँ, क्योंकि आपने ऑन स्पॉट उस चीज को पकड़ना है। तो आपको रात को 2 बजे भी जाके कहीं जो है ना वो रेड करनी पड़ जाती है। ऐसे ही, तो ऐसे ही इसमें है। फिक्स टाइमिंग नहीं। हाँ, हाँ, टाइमिंग के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि फिक्स टाइमिंग नहीं है इसमें कि हाँ आप जी, एग्जैक्ट टाइम पे जाएंगे, एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि डेली रेट्स होती हैं, हाँ जी, प्रॉपर वर्किंग होती है। आपको अगर कोई इशारा मिलता है, कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि फलानी जगह पे फलाना काम हो रहा है, हाँ जी, जो कि वायलेशन है एसओपीज की, तो हाँ, आप उस पे एक्शन लेते हैं। वो फिर आपने अपना प्लान खुद बनाना होता है कि मैं इस चीज को दिन में करूं, रात में करूं, दोपहर में करूं, फजर के टाइम करूं, ईशा के टाइम करूं, किस टाइम में बेटर है जिसमें मुझे मैं रेड हैंडेड इन चीजों को पकड़ सकूं। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें फिर आप अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके एक टाइम सेट करते हैं और वो कर लेते हैं। अच्छा सर, जहनी सुकून के बारे में बताएं जरा। जहनी सुकून पर्सनल राय हो सकती है बंदे की, हर बंदे की, तो इसमें बताएं कि ड्यूटी हैक्टिक है, इजी है, या जहनी सुकून बंदा अच्छा रहता है, या क्या सूरत हाल है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अब मैं इसी तरफ ही आ रहा था कि इसमें जो मेंटल स्टेबिलिटी है ना, हाँ ये जी, डिपेंड करती है इंसान के अपने इंटरेस्ट के ऊपर। हाँ जी, जो लोग इस चीज में शौक रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में, वो तो एंजॉय करते हैं इन जॉब को, वो हाँ जी, दिन हो या रात हो, डजेंट मैटर। हाँ जी, और लेकिन कुछ मैंने आपको बताया ना कि मेंटेलिटी बहुत डिपेंड करती है। हाँ जी, कुछ लोग आते ही डिपार्टमेंट में इसलिए है कि वो 9 to 5 वाली जॉब्स का जेन लेके आते हैं कि मैंने हाँ सुबह जी, 9 बजे जाना है, मैंने 5 बजे फ्री होकर घर आ जाना है। फिर हाँ, ना मुझे पीछे से कोई कॉल आनी चाहिए, ना मुझे कोई मैसेज आना चाहिए। हाँ, ये चीज उन तो लोगों है। के लिए ये डिपार्टमेंट जो है ना, वो मेरे ख्याल से, बहुत ये मेरा, मुश्किल हो मैंने जाएगा जब, फिर। ये मेरी अपनी पर्सनल राय हो सकता है, बहुत बहुत से मुश्किल लोग हो जाएगा एग्री ना। उनके लिए जो 9 to 5 वाला जहन रख के आएंगे ना। हाँ, हाँ, ये वाला ना रखें, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहे कि जी इतना वो प्रेशर है, ये वो हाँ, प्रेशर होता है, हाँ, प्रेशर होता है। और हाँ, ये प्रेशर आपको स्ट्रांग करता है, आपके नर्व्स को स्ट्रांग करता है, आपके ब्रेन को स्ट्रांग करता है, हाँ जी, आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग करता है, आपकी पर्सनैलिटी को मैच्योर करता है। हाँ जी, और ये प्रेशर मेरे ख्याल से एक टाइम में आना चाहिए, क्योंकि इतने प्रेशर के बगैर इंसान जो है ना वो पॉलिश भी नहीं होता। हाँ जी, ठीक है, तो ये प्रेशर जब इंसान लेता है, मैं जब स्टार्टिंग में आया, मैं आपको अपनी एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ जी, तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं था पता, मैं घबरा जाता था जी, रात को 2 बजे बुला लिया है, हम्म, 10 बजे रेड हो रही है, 12 बजे मैं जाऊंगा कैसे, आऊंगा कैसे, आगे क्या होगा, ये होगा। आज ये स्टेज है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात को 2 बजे कोई कहेगा ना कि अकेले भी आपने जाके छापा मारना है, तो हाँ, मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग मेंटली हो गया हूँ कि मैं अकेले जाके हैंडल कर लूंगा हाँ, सिचुएशन को। ठीक हाँ, है, हाँ, ये सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आगे आपका पाला किन लोगों के साथ पड़ा है, हाँ क्रिमिनल जी, लोग हैं,
या जस्ट वो एक अडल्ट्रेशन माफियाज हैं। हाँ तो वो खैर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ अल्लाह पाक हर एक को महफूज भी रखे इस तरह की सिचुएशन में। और ये बिल्कुल। बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर होती हैं, हर एक हाँ के जी। ऊपर नहीं आती। अच्छा सर, तो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल अब क्योंकि ये मेरे ख्याल से 3 साल का वो ऐड आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल और टर्मिनेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर देना। अच्छा कलीम, इसमें जो टर्मिनेशन है ना वो बेसिकली कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि टर्मिनेशन एक बड़ी ऑड सी चीज है। हाँ और हाँ वो आपको पता है, डेफिनेटली जो बंदा वायलेट करता है एसओपीज को वो टर्मिनेट हो जाता है। हाँ जी। तो इतने अब इजी जाहिर सी कर बात है देते कि हैं बंदा किसी को। आके इसमें काम नहीं हाँ करेगा, कोई हाँ काम नहीं करता, या वो अपने सीनियर्स की ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता, डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता, तो डेफिनेटली वो फिर टर्मिनेशन की तरफ अपने आप को लेके जाएगा। हाँ जी। और दूसरी चीजें ये हैं कि अगर कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका निकल आता है हम्म, डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए, हाँ हाँ कोई उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं कि वो कहीं से लेन देन का मामला साबित हो जाता है, या कोई भी ऐसे मामला आ जाते हैं, सारी चीजों को सामने रखते हुए जो वायलेशंस में आ जाती हैं, तो हम्म, वो टर्मिनेशन का सबब बनती है। हाँ जी सर। तो लिहाजा इन चीजों से अवॉइड करना चाहिए। हम्म, और जहां तक रही बात टर्मिनेशन के अलावा रीन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट की, हाँ जी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट रीन्यूअल है ना वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद होता है। हाँ, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। अभी तक खैर मेरे से भी सीनियर है, मैं 2016 में आया तो 2011 के भी हैं, 2011 2012 के भी हाँ जो हाँ लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं अभी तक, और माशाल्लाह वो अपग्रेड हुए हैं। हमारे साथ जब हम लोगों ने ज्वाइन किया वो अपग्रेड हो गए थे। हाँ हाँ। तो सिर्फ दुख इस चीज का एक है, दुख है कि प्रमोशन ये सर, प्रमोशन के बारे में डिपार्टमेंट बताएं थोड़ा सा डेफिनेटली। ना। प्रमोशन के बारे में। हाँ, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि डिपार्टमेंट अभी तक रेगुलर नहीं हो सका, क्योंकि हाँ जी उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। हाँ जी कुछ आप कह लें कि हमारी अपनी वीकनेस है, हमने इतना ज्यादा उस पे फॉलो अप भी नहीं किया। हाँ जी और मेन रीजन इसकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो डी रेल ही रही है। जब भी हम इस तरफ कदम उठाते थे, हमारा डिपार्टमेंट इस तरफ जाने लगता था, तभी गवर्नमेंट जो है वो डी रेल हो जाती थी। हाँ जी गवर्नमेंट खत्म हो गई है या कोई ऐसे इश्यूज बन गए हैं जिनकी वजह से ये हम फिर स्टेप बैक पे आना पड़ जाता था हमें। हाँ तो जी। इसी तरह हमारे ये 7 8 साल गुजर गए हैं ये चीजें देखते हुए। और इसमें बहुत से लोग जो है वो मायूस भी हुए हैं, डिपार्टमेंट से भी हुए हैं, गवर्नमेंट से भी हुए हैं। अच्छा। और कुछ जो है अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर है वो बेटर होगा, और अल्लाह करे फ्यूचर बहुत अच्छा हो, बेटर हो, और वो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर हो। हाँ और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है वो फिर डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, वो 1 साल का कर रहे हैं, 2 साल का कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं। जब एक्सपायर होता है तो डेफिनेटली वो बढ़ जाता है। हाँ जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 3 साल जिसने सर्व कर लिया कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ जी। तो वो ऑटोमेटिकली परमानेंट हो रेगुलर हो गया। जाएगा, हाँ जी परमानेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम अपनी बात करें तो हमारी बारी जब आई तो वो गवर्नमेंट ही चली गई। हाँ जी ठीक है। तो फिर कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से भी आ जाती हैं। डिपार्टमेंट को इतनी जल्दी वो रेगुलर नहीं करते, उसकी हाँ वर्किंग देखते हैं कि हाँ ये इसको एक डिपार्टमेंट रेगुलर के तौर पे काम करना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। हाँ जी तो खैर इसमें बहुत सी चीजें हैं, वो मैंने आपको पहले स्टार्ट में बात की ना कि लूप होल्स हैं, हाँ जी। तो वो हैं इसमें। अच्छा सर, तो लेकिन लास्ट ये जो इसका मतलब क्वेश्चन है ये ना। नहीं है कि आप इस हाँ जी डिपार्टमेंट को इग्नोर करें या इस पे ना आए। आए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाँ जी आप सीखने के लिए। हाँ जी अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या होते हैं और शादी के बारे में आपने बताना है कि इनको मेल्स हैं फीमेल्स हैं जल्दी करनी चाहिए, जब सेटल हो जाए तब करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ना हमें। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जो खास करके जो फीमेल स्टूडेंट आपको सुन रही है इस टाइम ना, तकरीबन 1000 जो होगा ना वो आपको देख रहा है बंदा, तो उसमें हमें बताएं जरा ना, जो फीमेल्स हैं वो जो है ना कैरियर को परसू करती हैं बजाय इसके कि शादी करने के। इवन मेल्स हैं तो वो कहते हैं नहीं जी, जब तक हम लोग सेटल सही वाले नहीं हो जाएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा ना बात करें इसके ऊपर थोड़ी सी ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये हाँ जी भी आपका, क्योंकि बहुत सी चीजें हमने देखी हैं अपनी लाइफ में, हाँ जी 7 8 साल लाइफ में, हाँ जी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं सब।
डिफरेंट लोगों के साथ हमने वर्किंग की है और हर एक की डिफरेंट मेंटेलिटी है। हाँ जी। सबसे पहली चीज ये है कि ये हर इंसान की ना अपनी पर्सनल चॉइस है हाँ जी, ये तो है। कि वो किस एज में किस पोजीशन पे जाके ये स्टेप लेना चाहता है। हाँ जी। इसमें जस्ट मैं तो एक मशवरा दे सकता हूँ, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मैं पर्सनल किसी को आपकी फोर्स पर्सनल राय नहीं पूछिए आपसे किया। ना। हाँ, पर्सनल हाँ, राय है आपकी। मर्द के लिए और खास तौर पे जो जॉब कर रहे हैं मर्द के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि डेफिनेटली वो सबसे पहले अपने आप को इस काबिल करें कि अपने पाँव पे खड़े हो। हाँ जी, सही लेकिन बात है। पाँव पे खड़े होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ओवर एज में डाल दें हाँ हाँ हाँ। कि मेरे पास जब गाड़ी आ जाएगी, जब मैं अपना घर जाती बना लूंगा, हाँ तब हाँ जाके मैं ये स्टेप लूंगा। नहीं, आप इस काबिल हो जाएं कि आपके घर में जब आपकी शादी होती है, आपकी माशाल्लाह फैमिली डबल हो जाती है, फिर कल को बच्चे होते हैं, हाँ जी। तो आप उनको अच्छा खिला पिला देंगे, अच्छी रेजिडेंस दे देंगे। इस काबिल जब हो जाए, आपको फौरन ये स्टेप ले लेना चाहिए। और फीमेल्स दूसरी भी सर चीज बता दें काइंडली ना। फीमेल्स के लिए, फीमेल्स में मुझे थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस हो सकता है, मोस्टली लोगों का हो ऐसा या ना हो। हाँ हाँ तो मैं आपसे जस्ट अपनी एक लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो हाँ मैंने जी। एक्सपीरियंस की है। हाँ जी। उसमें यह है कि मैंने कुछ ऐसे भी जेन देखे हैं कि जब फीमेल्स खास तौर पे जब ऐसी जॉब्स में या ऐसी पोजीशंस पे आ जाती हैं, तो उनकी फिर कुछ चीजें जो है ना मेंटेलिटी चेंज भी हो जाती है। हाँ जी। जो स्टार्टिंग में होती है वो वक्त के साथ साथ आहिस्ता चेंज हो जाती है। वो डिफरेंट इन्वायरमेंट देखती हैं, हम्म। डिफरेंट लॉबीज देखती हैं, तो उसके साथ साथ उनका फिर डेफिनेटली हर एक का यही होता है कि हमें अच्छे से अच्छा हम अच्छे की तरफ जाएं। तो हम्म। उनका भी यही होता है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी फीमेल्स मैंने देखी हैं जो अपनी एज से आगे चली जाती हैं, हाँ जी। ओवर एज हो जाती है सिर्फ उस मौके के इंतजार में। हाँ जी। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी लाइफ को इस चीज चक्कर में डाल के खराब ना किया करें। ये अल्लाह ताला ने हर बंदे का नसीब लिखा होता है। हम्म। जिसका जहां दाना पानी लिखा है उसने वहीं जाके खाना है। उसके लिए आप 2 साल इंतजार करें या 12 साल इंतजार करें, ठीक हो गया। डजेंट मैटर। हाँ जी। ठीक अच्छा, है, लास्ट तो में। इस स्टेप में एज सुन एज पॉसिबल ले लेना चाहिए। मेरा मशवरा यही है कि क्योंकि आप अपनी लाइफ को बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाते हैं, हाँ फिर एक आवारापन जो है ना उस दिमाग से निकल जाता है कि मैं हाँ आजाद हूँ, मैं हाँ। यशी मारूंगा, मैं यही तो घूमू है। फिर नहीं। ऐसे आपको ही है। अपनी जिम्मेदारियों के साथ होता है, फिर आप अपनी लाइफ को हाँ जी। ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, लास्ट में ना कोई एक बात आप बता दें जो आप समझते हैं ना कि स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए, ओवरऑल ही ना जो फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करनी चाहिए, वो एक बात कर दें बस लास्ट में ना। इसमें मेरे ना दो पॉइंट्स हैं इस हवाले से। हाँ जी। सबसे पहले पॉइंट मेरा ये है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट जहां भी जाएं, हाँ हाँ। जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाएं, हम्म। वो ख्वाह मेल हो या फीमेल हो, हाँ जी। एक सबसे पहली चीज है कि उनका अपने नॉलेज पे मैक्सिमम ग्रिप हो। हाँ हाँ। ठीक है, वो किसी दूसरे हम्म। बंदे के सामने लाजवाब ना हो। हाँ जी। एक चीज। दूसरा पॉइंट ये है कि इखलाक का दामन कभी ना छोड़े। हाँ जी। अपना लबो लहजा जो है हाँ हाँ। वो आपका वैसा ही होना चाहिए जो आपका एक्चुअल है, हाँ जी। बनावटी नहीं होना चाहिए। सही हो गया। ठीक है, हम्म। आपके अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए, हम्म। तकब्बर नहीं आना चाहिए कि आज मैं इस सीट पे बैठ गया हूँ, मैंने निकल के दो किसी को दाबे लगा दिए हैं, वो मेरे से डर गया है। या मैं उतर के गया हूँ आज ये होटल में, जब मैं फैमिली के साथ या अकेला जाता हूँ हम्म। मुझे कोई देखता नहीं है। आज हम्म। मैं सरकारी गाड़ी से उतरा हूँ, मैं उतर के गया हूँ, आज तो ऑनर ने मेरे लिए दरवाजा खोला है, हाँ हाँ मुझे लेके गया, वो मुझे साथ सरकार है ये वो। हाँ हाँ। ये वक्त के साथ साथ ये एक ऐसा आप कह लें कि ऐसी बीमारी है हाँ हाँ। जो इंसान को बर्बाद करके रख देती है। खैर, इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपने जो ओरिजिनल आप हैं, आपने आपको एंड तक वही रखना है। आप सर कहना चाह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का भी बंदा अडिक्ट हो जाता है ना, आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का भी बंदा अडिक्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा हो जाता है, और हो डेफिनेटली हो जाता है जब आप ऐसी चीजों में रहते हैं। हाँ तो हाँ। जब आपके दाएं बाएं यही चीजें चल रही होती हैं तो आपको उस चीज की लत पड़ जाती है। हाँ। और हाँ, जो भी जहां पे भी जाना, मेरी इज्जत क्यों नहीं कर रहा, मेरी तरफ उसने देखा क्यों नहीं है, मुझे प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया, ये सारी चीजें ना वो आ जाती हैं बंदे में। बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत सी चीजें आ जाती हैं। वो मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की हुई हैं, काफी मेरे ऊपर भी ये चीजें अटैक की थी एक टाइम पे आके।
लेकिन अल्लाह का बड़ा ही करम है कि मैंने, मेरे जो थे मेंटर्स थे, मुझे साथ साथ गाइड करते गए, हाँ जी। तो मैंने अपनी मैं को मार लिया था। हाँ जी। ठीक है, सही बात है। मैंने जब अपनी मैं को मार लिया तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं। तो हम्म, अभी भी अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग, हालांकि आप देखेंगे कभी जब जिस बंदे का नुकसान ना हो तो वो आपसे कभी अच्छी तरीके से बात हाँ नहीं जी, करता, ऐसे ही है। हाँ वो नहीं करता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसको भी खुश करूं, मेरा काम भी हो जाए और मैं उसको भी राजी रखूं। हाँ। और आपने भी कुछ ऐसा मेरे साथ गुजारा है, आप इस चीज का बड़ी अच्छी सही तरह बात है। हाँ, चीजें देखते हैं आप भी, कि मेरी वर्किंग का स्टाइल क्या है। ऐसे ही है तो सर। लिहाजा इसमें ये चीज नहीं है, बस आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि आपके ज़हन पे गुरूर और तकब्बुर नहीं आना चाहिए, आपने किसी को नीचा नहीं समझना। हम्म, आप किसी के पास जा रहे हैं तो आप उसको अपने लेवल पे रख के समझाएं। हाँ, जब भी कोई एक्शन लें तो आप अगले बंदे को पूरा कंप्लीटली समझाएं कि ये एक्शन आप पे हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, हाँ। आप इस चीज को बेहतर कर लें, आप पे एक्शन नहीं होगा। हमने ऐसे भी एक्सपीरियंस किए हैं, जाते हैं एक्शन लेके आ जाते हैं, बंदे से जब पूछा जाता है हाँ भाई ये क्यों हुआ था, उसको पता ही नहीं होता। हम्म, यार आए थे बस, उन्होंने कहा ये था तो बंद करके चले गए, हम्म, हमारा होटल सील कर दिया। हाँ जी। तो वो, क्योंकि हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, हाँ जी उसको सर। आपने उसके ज़हन के लेवल पे जाके समझानी है चीजें। ऐसे ही है। तो ये चीज है कि ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा आज इस प्लेटफॉर्म पे आके बात करने का मुझे मौका मिला। मुझे अपना जो मेरी जो बातें थी मैं हम्म, भी एक्सप्रेस करना चाह रहा था, हाँ बल्कि जी। कई काफी अरसे से करना चाहता था उन लोगों के साथ जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो जी इस सर। फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो आज मुझे कलीम आपके तवसल से ये प्लेटफॉर्म मिला। ऐसे नहीं किया, हाँ जी। मैंने ठीक है अपने सर। जो है वो एहसास किया, इजहार किया अपने हाँ जी। इमोशंस का। हाँ जी तो सर। बहुत ही अच्छा लगा हाँ जी। आपके साथ भी बात करके। आपने क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग पूछे। हाँ, मेरी गुफ्तगू में हो सकता है कोई कमी कोताही रह गई हो, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था हर चीज का, ये बहुत ही डिटेल वाला लंबा टॉपिक है, हाँ जी ये सर। इतनी जल्दी समराइज नहीं हो सकता। जी सर। लेकिन मेरे से जितना हो सका मैंने उसका स्पेसिफिक टू द पॉइंट आंसर जी सर, करके बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसके मैंने किया। हाँ जी। और नए जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमें सुनने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और मेरी एक गुजारिश है उनसे जी सर। कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ही, मैंने क्योंकि कलीम साहब की बहुत सी वीडियोस भी देखी, इसके अलावा भी हाँ मुझे जी। बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़े। हाँ जी। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह इंटरेस्टेड हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ जी सर। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जी सर। और जिनको बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नहीं पता और वो इन चीज़ों से उन चीज़ों का आइडिया ले लेते हैं। जी सर। तो आप मैक्सिमम इन चीज़ों को शेयर किया करें। सुनने हाँ। वाले जो हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो दाएं बाएं इर्द गिर्द जितने भी आपके कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर करें, ये प्लेटफॉर्म शेयर करें। और जहां तक हो सकता है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो एक नॉर्मली हर बंदा कहता है। सर। तो लेकिन हमारा ये बेसिकली मकसद ये है कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट का भी कोई प्लेटफॉर्म बने कि ऐसे ही है जहां सर। वो इजीली आके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, जी सर। और जहां वो इजीली, ओपनली, फ्रैंकली हर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट शेयर तक कर सके, अप्रोच कर अपना सकें, एक्सपीरियंस शेयर अप्रोच कर कर सके। सकें, वो अपने क्वेश्चन को पूछें, उनके ज़हन में जो कंफ्यूजन्स हैं वो ये इन चीज़ों को पूछें, क्वेश्चन करें। हाँ जी। हम लोग बैठे हैं, अगर हम लोगों ने 10-10, 15-15 साल के अगर एक्सपीरियंस ले लिए हैं, सर। तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको भी रियलिटी का पता चले। जी सर, ऐसे ही है। क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी से निकल के जॉब की तरफ आते हैं, जी सर। तो हम एक बहुत सब्ज बाग देख के आते हैं, हाँ जी। जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी बहुत कड़वी है। सर कैरियर काउंसलिंग, यहाँ पे सर मैं ना एक चीज ऐड करना चाहूंगा, कैरियर काउंसलिंग का भी बड़ा सारा गैप है। आपने देखा होगा कि जो लोग कैरियर काउंसलिंग करवा रहे हैं वो प्रोफेशनल फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, उनको फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नॉन टेक्निकल बंदे और प्रोफेशनल जो है ना कैरियर को गाइड कर रहे होते हैं, आप इस फील्ड में चले जाएं, इस फील्ड में। हालांकि जो टेक्निकल बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जैसे आप हैं, ठीक है, तो उनसे बात होनी चाहिए कैरियर के हवाले से कि हाँ जी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं अब आप लोगों को ना इस साइड के ऊपर जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा ना एक दो बात कर दें आप ना। ये बिल्कुल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बंदे में जमीन आसमान का फर्क है। जी एक सर। बंदा वो है जिसने जस्ट स्टडी की है, किताबें पढ़ी हैं बस, और हाँ जी। वहां बैठ के लेक्चर दे रहा है बुक्स के हवाले से सारा कुछ। हाँ जी। और एक बंदा वो है जो ऑन ग्राउंड है, हाँ जी।
वो रियलिटी में देख रहा है, वो प्रैक्टिकली लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। जी सर। उसके एक्सपीरियंस में और एक जस्ट स्टडी करने वाले के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। वो आपको कभी भी वो चीजें नहीं बता पाएगा जो प्रैक्टिकली एक पर्सन फेस कर रहा है। ऐसे ही है सर। तो लिहाजा प्रैक्टिकल जो बंदा है उससे आप उसको ज्यादा सुने, हम्म। उसको ज्यादा फॉलो करें। क्यों? क्योंकि वो एक लाइफ साइकिल से गुजरा हुआ है जी सर। और उसमें लाजमी नहीं है कि 100% बातें उसकी आपके ऊपर वो आए, हाँ। लेकिन जो 50% लाजमी आएंगी हाँ जी। अगर उस फील्ड में आप जा रहे हैं, जी सर। तो उन 50 में से आप उसके भी हाफ 25 को भी फॉलो कर लेंगे ना, तो ऐसे ही सर। आपके लिए बहुत सी आसानियां पैदा होंगी। आप ऐसे ही मेंटली है सर। तौर पे अपने आप को रेडी कर लेंगे। और टेक्निकल बंदों को ज्यादा सुनना चाहिए। हाँ। नॉन टेक्निकल बंदे जो हैं वो मैं जहां तक मेरे व्यूज हैं इनकी इस चीज के बारे में, नॉन टेक्निकल बंदा जस्ट स्टडी करके जो चीजें उसने पढ़ी होती हैं वो उन चीजों को हवाई बातों में कन्वर्ट कर देता है, जी सर। काउंसलिंग करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर। प्रैक्टिकल बंदा आपको ऑन ग्राउंड जो फैक्ट्स होते हैं उन पे बात करता है, जी सर। वो आपको रियलिटी बताता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ बताता है। जी तो सर। आप उसको ज्यादा फॉलो करें। ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया तो उसके लिए मैं आपका ना बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। थैंक यू सो मच। आपने भी हमें इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे लाके आप हमारे व्यूज आपने लिए। तो हाँ। थैंक यू सो मच आपका भी। तो इंशाल्लाह आगे कभी भी जरूरत पड़ी आपको कोई टॉपिक पे डिस्कशन की, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हम ठीक आपसे। हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर।